गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज है आपका चैप्टर 6 भक्ति पदावली। पद यानी इसको जो ये पोएम टाइप से है इसको पद बोलते हैं। ये मीरा के हैं। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। मतलब अनन्य मतलब बहुत गहरी पूजा करती थी। उपासिका यानी पूजा करती थी, कृष्ण की बहुत बड़ी पूजा करने वाली थी। वे जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री थी। उनका विवाह राणा सांगे के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय उपरांत उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, मतलब डेथ हो गई थी कुछ समय बाद ही। फलते मीरा लोक लाज को छोड़कर साधु संतों के सत्संग और कृष्ण भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। तो उस ज़माने में लेडीज़ वगैरह बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मीरा ने क्या किया, इन सब बातों को नहीं माना और साधु संतों के साथ सत्संग में जाती और कृष्ण भजन में वो अपना समय व्यतीत करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनके प्रेम की दीवानी हो गई। मतलब वो मानती थी कि कृष्ण उनके पति हैं और वो उनके प्रेम में थी, यानी भक्ति में थी, प्रेम नहीं कहना चाहिए, अब देखना चाहिए। अब देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा क्या कहती है कृष्ण को? नंदलाल। कृष्ण के यशोदा के हस्बैंड का नाम क्या था? नंद। नंद के लाल यानी नंद के बेटे। हे नंद के बेटे, मेरे आँखों में, नैनन में यानी आँखों में, मेरे आँखों में तुम बस जाओ, यानी तुम्हारा जो रूप है वो मेरी आँखों में बस जाए। हे नंद के बेटे, तुम्हारा जो फेस है, तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी आँखों में बस जाए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। वो कह रहे हैं तुम्हारे सिर पे मोर का मुकुट है। कैसा मुकुट है? मोर का। मकराकृत, मकर यानी मछली, आकृत माने आकृति के, मछली के आकृति के तुम्हारे कानों में कुंडल है, यानी मछली की शेप के तुम्हारे कानों में कुंडल है। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण यानी लाल। सुबह का जो सूर्य उदय होता है वो लाल होता है तो अरुण भी बोलते हैं। तो अरुण यानी लाल, तिलक दिए भाल। भाल यानी माथे पर। तुम्हारे माथे पर लाल रंग का तिलक है। मतलब कैसी छवि बसाना चाहती हैं उसका वर्णन अब ये किया गया है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती। वो कह रही है यद्यपि तुम्हारा सांवला रंग है। कृष्ण का रंग कैसा था? काला, सांवला। तो मीरा कहती है सांवरी सूरत, यद्यपि तुम्हारी सांवली सूरत है, तुम्हारा सांवला रंग है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा चेहरा है वो सबका मन मोहने वाला है। मूर्ति यानी चेहरा। तुम्हारा जो चेहरा है वो सबका मन मोहने वाला है। नैना बने मिसाल, और उस पर तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़े बड़ी आँखें हैं। नैना बने विशाल यानी तुम्हारी जो आँखें हैं, नैना यानी आँखें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, विशाल यानी विशाल, बड़ी हैं। अधर सुधा रस मुरली राजती। अधर यानी होठों पर, सुधा माने अमृत, रस माने रस, मुरली माने बांसुरी राजती। तुम्हारे होठों पर अमृत के रस की वर्षा करने वाली मुरली रहती है, यानी तुम पकड़े, तुम्हारे होठों पर अमृत रूपी रस की वर्षा करने वाली बांसुरी हमेशा रहती है। उर बैजंती माल। उर माने गले पर यानी छाती पर। तुम्हारी छाती पर जंगली फूलों की माला है। बैजंती, बैजंती यानी जंगली फूलों की, माल यानी माला। तुम्हारी छाती पर जंगली फूलों की माला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटियाँ, छोटी घंटियाँ, कटी तट शोभित, कटी यानी कमर पे। तुम्हारे कमर के चारों, तुम्हारी कमर पर क्या है? पहले ज़माने में बच्चों को काला तागा पहनाया जाता था कमर पे, जो छोटे बच्चे होते थे तो उसमें घंटियाँ वगैरह होती थी। तो वो कह रही है तुम्हारी कमर पर जो है छोटी छोटी घंटियों की जो तगड़ी है वो सुशोभित है। नुपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे पैरों में जो घुंघरू हैं उनका जो आवाज़ है वो बहुत ही रसीली यानी बहुत ही मीठी है। शब्द यानी शब्द। तुम्हारे पैरों के जो घुंघरू हैं जब तुम चलते हो तो उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, रसीली है। रसाल यानी रसीली है, मीठी है। मीरा प्रभु संतन दुख सुखदाई। अंत में मीरा कहती कि मीरा के जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं,
वो संतों को सुख देने वाले हैं। संत यानी अच्छे लोगों को सुख देने वाले हैं, जो अच्छे स्वभाव के शरीफ लोग हैं उनको सुख देने। भगत बत्सल गोपाल, और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। श्री कृष्ण जो हैं संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं।